आज का वचन है गलातियों 6:9। गलातियों 6:9 मैं आप सबके बीच में सबके लिए पढ़ देता हूँ। हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। आमीन। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। तो मैंने आज बोलने का शीर्षक दिया गया, डू नॉट ग्रो वेरी इन योर फेथ। डू नॉट ग्रो वेरी इन योर फेथ। विश्वास में मत थको, विश्वास में मत थको, विश्वास में मत थको। ये मेरा बोलने का शीर्षक रहेगा। कितने बार हम युद्ध संगति में आते हैं, चलो हम कैसे अटेंड करके युद्ध संगति रखा हुआ है, हम जाके ऐसे करके आते हैं। हम कितने बार ऐसा सोचते हैं, लेकिन नहीं। लेकिन जब हम युद्ध संगति में आते हैं, हम कुछ ना कुछ सीखने के लिए, परमेश्वर की ओर से प्रकाश पाकर हम सीख कर आशीष पाने के लिए और परमेश्वर की राज्य आगे बढ़ाने के लिए जो दिल से आता है वो आशीषित होकर जाएगा। आमीन। तो प्रभु का वचन में ऐसे लिखा गलातियों 6:9 में, हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। प्रभु का वचन कहता है कि भले काम करने के लिए हम ढीले, साहस ना छोड़े और ढीले ना पड़े, है ना। भले काम क्या है? भले काम मतलब हम दूसरों को मदद करना, दूसरों को सहायता करना, दूसरों के ऊपर दया करना, भलाई काम करना, अच्छे काम करना और प्रभु की राहों पर चलना, ये सब भले काम है ना। तो लोग आजकल विश्वासी के जीवन में, युद्ध हो या बड़े हो छोटे हो, जब उनके जीवन में आजकल के समय में हम देखते हैं तो लोग विश्वास में थक चुके हैं, बैकस्लाइड हो चुके हैं, अपने विश्वास को छोड़ रहे हैं, है ना। हम तो इतने सालों से चल रहे हैं, मेरे जीवन में कुछ सुधार नहीं हुआ, मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। हम अपने भले काम करने के लिए छोड़ रहे हैं, एक दूसरे को मदद करने के लिए छोड़ रहे हैं, एक दूसरे को उत्साह करने के लिए छोड़ रहे हैं, परमेश्वर को सुसमाचार प्रचार करने के लिए छोड़ रहे हैं। यदि हम अगर अपने स्वार्थ, है ना, स्वार्थीपन से हम भले काम करने लगेंगे, स्वार्थी प्रेम से हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, तो क्या होगा? वो थक जाएंगे, वो विश्वास को छोड़ देंगे, भले काम करने के लिए छोड़ देंगे। आजकल लोग क्यों छोड़ रहे विश्वास को? प्रभु की राहों में चलने के लिए, भलाई काम करने के लिए, लोगों को मदद करने के लिए क्यों छोड़ रहे? क्योंकि उनके जीवन में विश्वास नहीं है, एक भरोसा नहीं है, एक शंका है, डाउट है, वो डर है, इसलिए वो छोड़ रहे, इसलिए वो थकित हो रहे, वो थक रहे। अच्छे काम करने के लिए, प्रभु की रास्ते में चलने के लिए वो थक रहे। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं है। विश्वास करो, विश्वास करो। विश्वास क्या है? विश्वास निरंतर रूप में प्रार्थना करना, यीशु मसीह के साथ अच्छा संबंध बनाना, वचन पढ़ना, उपवास के साथ उनकी वचनों पर चलना, ये विश्वास है। विश्वास करो तो बोलते हैं, लेकिन विश्वास क्या है? हमें निरंतर रूप में प्रार्थना में, वचन पढ़ने में और उपवास, फास्टिंग में, काम के जरिए हमें विश्वास को आगे बढ़ाना चाहिए। हमें इसलिए यदि हम स्वार्थीपन से हम प्रेम करने लगेंगे, भलाई काम करने लगेंगे, हम थक जाएंगे। क्योंकि जब स्वार्थीपन से हम करने लगते हैं तो ये क्या होता है? अपने बल से, अपनी ताकत से हम कोशिश करते हैं, तब जाके हम विश्वास में भलाई काम करने के लिए, अच्छे राहों पर चलने के लिए हम थक जाते हैं। इसलिए आत्मा पर निर्भर होना, परमेश्वर की आत्मा पर निर्भर होना, यदि परमेश्वर की आत्मा के जरिए हम भलाई काम करेंगे, उनके राहों पर चलेंगे, तो आत्मा में जब हम चलते तो हम थकते नहीं है। तो आत्मा के जरिए हम सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए यदि हम ढीले ना पड़े तो ठीक समय में जो हमने काम किया, ठीक समय में, परमेश्वर के समय में हमको कटनी करेंगे, उसका फल हमें मिलेगा, है ना। यदि ठीक समय में हम सोचते हैं कि ये समय में मुझे आशीष मिलना चाहिए, ये समय में मैं बढ़ूंगा, मुझे आशीष मिलेगा, हम अपनी समय बनाते हैं, लेकिन हम अपने समय में कुछ नहीं होता। लेकिन प्रभु अपना एक समय रखा है, प्रभु के समय में, ठीक समय में वो हमारे काम का फल वो देता है। इसलिए हम हरेश न खाए, हम अपनी भलाई काम करने के लिए, प्रभु की राहों पर चलने के लिए, एक दूसरे को उत्साह करना, मदद करना, भलाई काम करना, दया करना, तरस खाना, है ना, एक दूसरे को सिखाना, एक दूसरे को आशीष देना, ये काम सब करने ना छोड़े, हम भलाई काम करते रहो। प्रभु का एक समय, परमेश्वर ने सबका अलग अलग समय रखा है। परमेश्वर के समय में जो हमने जितना भी काम किया,
यदि हम विश्वास नहीं छोड़ेंगे, यदि भला काम करने नहीं छोड़ेंगे, तो परमेश्वर को भला काम को पकड़ के हमारे विश्वास को बढ़ाए रखेंगे तो क्या करेगा? परमेश्वर अपना सही समय पे हमें उसका इनाम देगा। प्रभु का वचन ये कहता है। तो परमेश्वर की आत्मा पर निर्भर होना ये एक पॉइंट है, और हम परमेश्वर की आत्मा पर निर्भर होना और निरंतर रूप में इस विश्वास को अच्छे काम करने के लिए जब हम निरंतर रूप में रहते हैं तो ये परमेश्वर का अच्छा इनाम पाने के लिए एक कुंजी है। जब हम निरंतर रूप में इसको रखते हैं, निरंतर रूप में रखना एक ये परमेश्वर के इनाम पाने के लिए ये एक कुंजी भी बोला जाता है। तो जब हम देखते हैं यहोशू 1:9 में लिखा है, यहोशू 1:9 में, जोशुआ 1:9 में लिखा हुआ है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिवाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन। परमेश्वर ने ये वचन यहोशू को दिया था। जब मूसा परमेश्वर में सो गया, तो जब मूसा का अगुवापन यहोशू ने ले लिया, इसका जिम्मेवारी ले लिया, तो वो चिंतित होने लग गया, है ना। वो कमजोर पड़ने लग गया, वो चिंता करने लग गया, ये परमेश्वर की लोग, इजरायली लोगों को मैं कैसे उस प्रतिज्ञा भूमि तक लेके जाऊं। उसका एक डर सा, एक कमजोर पड़ रहा था वो। तभी परमेश्वर ने यहोशू को ये बातचीत बोला कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिवाव बांध कर दृढ़ हो जा। परमेश्वर ने आज्ञा दी है आप और मुझे आज्ञा दी है कि हिवाव बांध कर दृढ़ हो जाओ, साहसी बनो, मैं कर सकता हूं, हम जाएंगे, करेंगे, परमेश्वर मेरा साथ है ना। साहस होता है ना, हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमें ताकत देगा, परमेश्वर हमें बल देगा। ये साहस, युवा बात का मतलब ये साहसी होना, हम कर सकते हैं, परमेश्वर करेगा, परमेश्वर हमारे साथ है, वो मदद करेगा, वो आशीष करेगा, वो चलाएगा, वो अगुवा करेगा। ऐसा सामर्थ्य, ऐसा युवा हमें बांधना है और दृढ़ होने के लिए परमेश्वर ये आज्ञा देता है। इसलिए हमें दृढ़ होना, भय ना खा, डर न खा। अलग अलग प्रकार के संकट आ सकता है, मुसीबत आ सकता है, दुष्ट आत्मा गिराने के लिए बहुत सारे चुनौती लेके आता है। हम इस समस्या का परिस्थिति को देखकर हम डर जाते हैं, शायद मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, शायद वो नहीं कर पाऊंगा, मैं तो इतना पढ़े लिखे भी नहीं हूँ, मैं तो मेरा उतना करने का मैं काबिल नहीं हूँ। एक डर जाते हैं हम जीवन में जब परीक्षा आ जाते हैं ना। तो परमेश्वर कहता है भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो। हम कभी कच्चा हो जाते हैं, नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगा, लोगों को देखकर हम कमजोर पड़ जाते हैं, नहीं, परंतु परमेश्वर ने कहा भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है और उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए परमेश्वर यहोवा परमेश्वर विश्वास योग्य है। तो हम जहां जहां जाएंगे परमेश्वर वहां वहां हमारे संग, हमारे साथ रहेगा बोल के परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है। इसलिए हम ना डरे, हमारे मन कच्चा ना हो। ऐसा सोचते कि हम कभी बार शंका आ जाता है, हमारे डर, हमारे डाउट, और हम मन कच्चा हो जाता है, मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं पढ़ा लिखा ना हो, पढ़ा लिखा नहीं हो, मैं काबिल नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं फलाना, जिसका अपनी कमजोरी निकालते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि भाई ना, मेरे तेरे संग हो, मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर कहता है कि तू जहां जहां जाएगा मैं तुम्हारे साथ साथ वहां वहां में तुम्हारे संग रहूंगा, बल्कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है। इसलिए हमने युवा बांधकर दृढ़ होना है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारे साथ, हम अकेले नहीं है। हम सोचते कि हम अकेले हैं, मैं कहां जाऊं, क्या करूं, नहीं, लेकिन परमेश्वर ने प्रतिज्ञा है। आत्मिक रूप से देखो, प्रार्थना में होकर देखो, आत्मा से देखो, वचन से देखो, परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा संग है। इसलिए हम जब देखते हैं दूसरा इतिहास 15:7 में हम देखते हैं, तो परंतु तुम लोग युवा बांधो और तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़े, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा। आमीन। देखो, परंतु तुम लोग युवा बांधो, साहसी हो बोल रहे हैं, हम कर सकते हैं, हम जा सकते हैं, मैं काबिल हूं, परमेश्वर ने मुझे योग्य ठहराया, नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है। ऐसा प्रकार की साहसी होने के लिए परमेश्वर बोलता है, और तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़े। हम भला काम करने के लिए, हम अपने विश्वास में जो काम कर रहे, अच्छे काम कर रहे, परमेश्वर के राहों में चल रहे, उसमें सुस्त ना हो, हम थके ना, हम आलसी ना बने। सुस्ती मन आ जाता है ना, छोड़ पड़े, इतने साल तो कुछ वाले आगे क्या हो, कर करके थक जाते हैं। तो हमारे हाथ ढीले ना हो,
परमेश्वर कहता है दृढ़ हो जाओ, साहसी हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा। हमारा जो काम है, जो काम किया परमेश्वर, उसका प्रतिफल दूंगा बोल परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया गया। जब हम देखते इब्रानियों 12:1 में, हिब्रू 12:1 में जब हम देखते इब्रानियों 12:1 में, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तुओं और अलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। आमीन। देखो यह कह रहा है कि इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, गवाहों का बड़ा बादल ना, गवाहों विटनेस, गवाहों का बड़ा बादल हमें घेरे, मतलब जो हम वचन में देखते हैं कि परमेश्वर के दास लोग, अगुआ लोग है ना, हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं, हम सुनते हैं, और बड़े बड़े हमसे पहले आए हुए विश्वास में जो आगे चले गए, विश्वास में मुश्किल कठिनाई को पास करके, उसमें मुश्किल आने से भी, कठिनाई आने से भी वो लोग विश्वास में खड़े होकर, दृढ़ होकर वो लोग विश्वास में जीकर दिखाया, वो लोग एक गवाही बन गए। और अभी का समय में जब हम देखते हैं उस गवाही को देखकर, हम आगे पीछे हम बड़े बड़े गवाही देखते हैं, बाइबल में देखते हैं परमेश्वर के दास लोग बड़े बड़े गवाही ना, बड़े बड़े गवाही के साथ हम देखते हैं, उनको देखकर आसपास हमारे सभी बड़े बड़े गवाही से हमें घेरे हुए हैं। हम उनको देखकर हम सीखे, हम ढाढ़स बांधे, हम अपने युवाओं को बांधे। तो अब हर एक रोकने वाली वस्तुओं और अलझाने वाले पाप को दूर करके, रोकने वाले वस्तु, हमें बहुत सारी परीक्षा से रुकावट आ जाती है ना, रोकने के लिए लोग आज हमें नीचे गिरा सकते हैं, इंसल्ट कर सकते हैं, नीचे देख सकते हैं, लोग विरोध कर सकते हैं, गिरा सकते हैं, पीछे खींच सकते हैं, लोग हमारे परिवार से परीक्षा आ सकता है, बहुत सारी रुकावटें, हम अलझाने वाले, रुकने वाले बाधाएं आते हैं। तो इन सब चीजों को हटाकर और अलझाने वाले पाप को दूर करके, जो हमें उस परमेश्वर ने रखा गया मंजिल तक पहुंचने के लिए, जो वो एक पाप होता है हमारे जीवन में, पाप में गिराने के लिए बहुत प्रकार की हमारे जीवन में पाप में स्वभाव वगैरह होता है। अलझाने वाले, उस रास्ते पर जाने के लिए, परमेश्वर के राहों पर जाने के लिए, उस अलझाने के लिए, गिराने के लिए, पीछे खींचने के लिए, है ना, वो अलझाने वाला पाप को हम दूर रख के, साइड में रख के, हमें जो दौड़ परमेश्वर ने दौड़ने के लिए जो सामने दौड़ रखा गया, उस दौड़ को धीरज के साथ उस दौड़ को दौड़ने के लिए परमेश्वर के वचन में बोला गया है। उस दौड़ को दौड़ने के लिए परमेश्वर ने जिस मार्ग पर, जिस दौड़ को दौड़ने के लिए आप और मेरे सामने रखा है, तो अलझाने वाले वस्तुओं को, रोकने वाले पापों को हम साइड में रख के, हटाकर, उसको छोड़कर, पश्चाताप करके, पाप का पश्चाताप करके, है ना, उसको हटाकर, उसकी ओर ध्यान न देकर, परमेश्वर ने आप और मेरे लिए जो दौड़, जीवन की रेस जो दौड़ने के लिए रखा, उसको सामने जो रखा, उसको धीरज के साथ दौड़ने के लिए परमेश्वर कहता है। जब हम देखते हैं फिलिपियों 4:13 में ऐसा लिखा है कि मैं परमेश्वर के जरिए सब कुछ कर सकता हूँ जो हमें सामर्थ्य देता है ना, परमेश्वर के जरिए हम सब कुछ कर सकते हैं जो हमें सामर्थ्य देता है। परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है और उनकी सामर्थ्य के जरिए, यीशु मसीह के जरिए हम सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह ने वचन में कहा गया मैं यीशु मसीह के जरिए सब कुछ कर सकता हूँ, बल्कि ऐसे नहीं बैठा। परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है, उस अधिकार में होकर हम कुछ भी कर सकते हैं। अधिकार दिया ना, सांप और बिच्छू को रोकने के लिए, दुष्ट आत्मा को नाश पसंद करने के लिए वो अधिकार दिया। तो इस अधिकार को हम कैसे बढ़ाएं, कैसे प्राप्त करें? प्रार्थना के जरिए, वचन, पवित्रता में चलकर, वचन पर चलकर हम हमारे जो परमेश्वर ने अधिकार दिया है उस अधिकार को बढ़ाएं। परमेश्वर ने अधिकार दिया तो है, लेकिन दिया है बोल के ऐसे नहीं बैठना। दिया है बोल के हम बोलते तो है, लिखा तो है, लेकिन जब तक हम प्रार्थना उपवास के साथ पवित्र जीवन जीकर, वचन में जीकर, उनके बेटा बेटी बनकर हम उनके राहों पर नहीं चलते, वो अधिकार हमारे जीवन में बढ़ता नहीं है। तो कैसे हम यीशु मसीह के जरिए सब कुछ कैसे कर सकते हैं? प्रार्थना, उपवास और वचन बोल के, वचन घोषणा करके, है ना, वचन हमें बोलना है, घोषणा करना, और हमारे परिस्थिति के ऊपर, समस्या के ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर, हमारे काम के ऊपर, हम जो करते हैं उन चीजों के ऊपर वचन हमने बोलना है, डिक्लेयर करना है, घोषणा करना है।
काम तो करना है, वो वचन से ही काम होगा। जैसे कि उदाहरण के लिए यशायाह 53:5 में लिखा है, ये यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं ना। जैसे कि मेरा हमारे सिर में बीमार है, तो यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं चंगे हो चुकी हूँ। इसी प्रकार में मुंह से, जीभ से अंगीकार करना है, घोषणा करना है और डिक्लेयर करना है। मेरा बीमारी तो बीमारी के ऊपर वचन घोषणा करना है, तभी मैं ठीक हो जाऊंगा। मेरे पेट में समस्या, आयशायाह 53:5 में लिखा गया, यीशु मसीह की कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। वचन में लिखा गया, यदि यहोवा मेरे साथ है तो मेरे विरुद्ध में कौन खड़ सकता है। ऐसे बोलना हमने, है ना। ऐसे बोल के परमेश्वर मेरा चरवाहा, मेरे जीवन में किसी चीज का कमी घटी नहीं है। परमेश्वर मेरा चरवाहा और उनकी धन और महिमा अनुसार मैं आशीषित हूँ, मेरे परिवार आशीषित है। इसी प्रकार से वचन बोलना, घोषणा करना, उपवास और प्रार्थना के साथ। तभी लिखा गया कि फिलिपियों 4 में, यीशु मसीह के जरिए में सब कुछ कर सकता जो हमें सामर्थ देता है, सामर्थ देता है ना। सामर्थ कैसे आएगी? उपवास, प्रार्थना, पवित्र जीवन जीकर और उनकी वचनों पर चलकर आज्ञा पालन करके सामर्थ आ जाता है। ऐसे नहीं आता। हाँ, लिखा है, प्रभु के वचन में लिखा है, सामर्थ देता है, मैं यीशु मसीह के जरिए सब कुछ कर सकता हूँ। सिंपल से ये नहीं लिखा तो है। शैतान ने भी बोला, शैतान ने भी यीशु मसीह को 40 दिन फास्टिंग के बाद आगे क्या बोला? वचन में लिखा है, तू हमसे छलांग मार, तेरा पैर पत्थर में बसने नहीं देगा। स्वर्गदूत, वो परमेश्वर स्वर्गदूत भेजकर तेरे पांव तले उठाएगा ऊपर। शैतान ने भी बोला ना, वचन में लिखा है। केवल हम वचन में लिखा है मैंने अधिकार पाया बोल के नहीं चल सकते। उस अधिकार को पाने के लिए, उस सामर्थ को पाने के लिए हमने प्रार्थना, उपवास, पवित्र जीवन, उनकी आज्ञाओं पर जब चलते हैं तब हमारे अधिकार बढ़ता है, तब हमारे सामर्थ बढ़ता है, तब परमेश्वर हमें सामर्थ से भरता है, तब हम रूह से भरते, तब हम आत्मा में भर जाते हैं। बस लिखा हुआ है बोल के बोलने से कुछ नहीं होता। ये तो लिखा हुआ तो शैतान भी बोलता है। तो शैतान और हमारा विश्वास, अच्छा काम करना, नहीं काम करना, इसमें क्या अंतर रहेगा? कुछ भी तो नहीं। इसलिए हमें इसी प्रकार से हमारे अपने अधिकार को बढ़ाना है, अपनी सामर्थ को पाना है। इसके जरिए वचन बोल बोल के, घोषणा करके, प्रार्थना, उपवास, पवित्र जीवन और उनकी आज्ञा पालन करके ही हम यीशु मसीह के जरिए सब कुछ, उनकी वचन के जरिए सब कुछ कर सकते हैं। तो लिखा गया 2 कोरिन्थियों 4:16 से 18 तक। 2 कोरिन्थियों 4:16 से 18 तक। 2 कोरिन्थियों 4:16 से 18 तक यहाँ पर ऐसा लिखा है, इसलिए हम योग नहीं छोड़ते। कृपया 16 कोई पढ़ देना हिंदी में। ये रावी मनुष्य तत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। आमीन। 16 में ऐसे लिखा है कि यदि हम युवा इसलिए नहीं छोड़ते कि हमारा शरीर, ये शरीर नष्ट, बुजुर्ग हो जाता है ना, हम बुढ़ा होते हैं, बुढ़ी होते हैं, हम कमजोर पड़ जाते हैं। ऐसा उम्र जाते हुए हम शरीर में कमजोर हो जाते हैं, लेकिन हम आत्मा में बढ़ते जाते हैं, हम आत्मिक रूप में बढ़ते जाते हैं। और 17 में क्या लिखा है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। पल भर की समस्याओं से, पल भर की कलेश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, अनंत काल के लिए हमें अनंत काल के लिए महिमा और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। अनंत काल का महिमा उत्पन्न करता है ना। हमारे जीवन में जब कलेश आता है, समस्या आता है, तो थोड़े समय के लिए कुछ कलेश, मुश्किल समय आता है, लेकिन हमारे अनंत काल के लिए महिमा, अनंत महिमा के लिए वो उत्पन्न करता है। अनंत जीवन के लिए अनंत काल का चीजें हमारे जीवन में वो उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि जब हमारे जीवन में समस्या आ जाता है, हमें मजबूत करता है, दृढ़ करता है, हम सीख जाते हैं, हमारा अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, हमें नया ज्ञान और बुद्धि हम प्राप्त कर जाते हैं। जब 18 में पढ़ते हैं तो, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुओं थोड़ी ही दिन के हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। आमीन। देखो, हम देखे हुए वस्तुओं को हम
देखी हुई वस्तु पर हम विश्वास नहीं करते, लेकिन अंत की वस्तु को, है ना, जो देखते हुए चीज ना, जो देखकर हम चलते हैं वो थोड़ी समय के लिए, लेकिन जो अनदेखी चीज है, जो विश्वास है, वो अनंत काल के लिए। जो परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, जो विश्वास है, जो परमेश्वर का वचन है, हम जो ना देखकर भी हम विश्वास करते तो वो अनंत काल के लिए होता है। इसलिए हम शरीर में नाश होकर जाएंगे, लेकिन हम आत्मा में मजबूत और दृढ़ और अनंत का महिमा हमारे जीवन में उत्पन्न होता है। तो याकूब 1:12 में ऐसा लिखा है, याकूब 1:12 में धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खड़ा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आमीन। परमेश्वर कहता है धन्य वो, ब्लेस्ड है, वो आशीषित है जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खड़ा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा। जो परमेश्वर कहता है वो लोग धन्य हो, वो लोग आशीषित हो जो परीक्षा में भी खड़ा रहता है, मुश्किल में, आपत्ति विपत्ति में, परीक्षा में, कठिनाई में, उसमें भी खड़ा निकलकर वो अनंत जीवन का मुकुट वो पाएगा, अनंत जीवन का वो मुकुट पाएगा, जिसके प्रति के प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया कि जीवन का मुकुट वो देगा। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है। जो हमारे जीवन में परीक्षाएं, बाधा, रुकावटें, बहुत सारी परेशानी आती है, लेकिन जब भी हम उस मुश्किल से, उस परीक्षाओं से, उस संकट से होकर परीक्षाओं में भी हम खड़े रहते हैं, वहां से पास हो जाते हैं ना। हमारे कितने भाई बहन लोग अभी कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, एग्जाम आता है ना, जब एग्जाम में पास हो जाते हैं तब इनाम मिलता है। मुश्किल कुछ सवाल वगैरह आता होगा ना, लेकिन जब उसका एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आता है, जब अच्छा रिजल्ट पास हो जाता है ना, तभी जाके इनाम मिलता है कि नहीं, तभी जाके पुरस्कार मिलता है, गोल्ड मेडल वगैरह वगैरह, अलग अलग प्रकार की जो चीजें देते हैं स्कूल के रूल्स अनुसार। इसी रीति हम जीवन के, आत्मिक जीवन में भी अलग अलग प्रकार की परीक्षा, हमारे विश्वास का जांच आता है। जब तक हम अच्छे काम, अपनी विश्वास भले काम का विश्वास हम बनाए रखते हैं, जब हम परीक्षा को जीत लेते हैं, तो हम परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया अनंत जीवन का मुकुट वो कभी नहीं मरेगा, वो कभी नाश होकर नहीं जाएगा। परमेश्वर ने देने के लिए ये प्रतिज्ञा किया है। तो अंतिम आयत में पढ़कर खत्म करूंगा कि कृपया आलसी ना हो, सुस्ती ना हो। यशायाह 40 का 31, यशायाह 40:31 में ऐसा लिखा है, यशायाह 40:31 में, परंतु जो यहोवा की बात जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आमीन। यह लिखा है, परंतु जो यहोवा की बात जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जो परमेश्वर को विश्वास, भरोसा, आशा बनाए रखता है, परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास के साथ चलता है, वो क्या कहता है, वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जो विश्वास को नहीं छोड़ता, भरोसा पूरी मन से, पूरे दिल से वो परमेश्वर को भी विश्वास, भरोसा, आशा के साथ चलता है, वो क्या कहता है, वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो परमेश्वर उनको रिन्यू करेगा, परमेश्वर उन्हें नया बल देगा, वो गिरने से परमेश्वर उठाएगा, परमेश्वर को वचन उत्साह करेगा, वो ताकत देगा, परमेश्वर को वचन उसकी हृदय को चंगा करेगा, उसको बल देगा, ताकत देगा, उत्साह करेगा, अगुवाई करेगा, नया प्रकाश देगा, है ना। परमेश्वर का वचन उसको गिरने नहीं देगा। जो यहोवा परमेश्वर को विश्वास और भरोसा के साथ चलता है, वो परमेश्वर कभी खाली हाथ नहीं भेजता, कभी दुखी नहीं भेजता। परमेश्वर वो अपनी रूह से भरता है, वो सामर्थ देता है, वो प्रकाशन देता है, वो बातचीत करता है, और वो हमारा स्रोत है, वो सब कुछ सप्लाई करने वाला वो परमेश्वर है, नया बल, नया ताकत देने वाला। वे उकाबों के समान उड़ेंगे। बांस की उकाबों मतलब बांस, चील, ईगल, वो उकाबों के समान उड़ेंगे। वे ऊंचा स्थान पर ना वो उड़ेंगे, बाधाओं के ऊपर बहुत सारी बाधाएं आएगा, लेकिन चील के समान वो बाधा, ये जैसे कि बांस वो
तूफान के ऊपर उड़ता है। जब तूफान आता है उसको एकदम मजा आता है, वो उसका पंख हिलाता भी नहीं है, तूफान उसको पंख फैला के रखता है, वो तूफान उसको ऊपर को उड़ा देता है ना। तो वो बहुत आनंदित लेता है तूफान में, वो एकदम मजे करता है। तो वैसे ही जब बाधाएं आते हैं तो जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास और भरोसा करके चलते हैं वो लोग बाधाएं के ऊपर वो उड़ेंगे। बोल रहे हैं बाधा, जो जीवन में बाधा वगैरह आता है उसके ऊपर उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। हमारे जीवन में वो दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। हमारे जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं, चुनौती वगैरह आएगा, बहुत हमारे जीवन में चैलेंजेस वगैरह आएगा, है ना। तो आत्मा में बढ़ने के लिए, आत्मिक क्षेत्र में हो या शारीरिक में हो, परमेश्वर के रास्ते में जब हम उनकी राहों पर चलते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी चुनौती वगैरह हमारे जीवन में आता है, तो हम उसमें दौड़ने लगते हैं। दौड़ेंगे मतलब हम बहुत सारे हमारे जीवन में चुनौती आ सकते हैं, लेकिन वो श्रमित ना होंगे, वो थकित ना होंगे, और वो चलेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। वो अपने परमेश्वर की राहों पर जब चलते हैं, बहुत सारी बाधा परीक्षाओं पर होकर गुजरते हैं, वो चलते हैं, लेकिन वो थकेंगे नहीं, वो कभी आत्मा में सुस्त नहीं होंगे, वो आत्मा में कभी नहीं मरेंगे, वो आलस पर नहीं आएगा उनके जीवन में। वो चलेंगे, वो दौड़ेंगे, वो थकित नहीं होंगे और वो मुरझा नहीं जाएंगे। और जो लोग यहोवा परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, चील की समान, बांस की समान वो बाधाएं के ऊपर ऊपर उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे भी, वो थकेंगे नहीं, श्रमित नहीं होंगे, और चलेंगे भी तो वो थकित नहीं, वो कभी नहीं थकेगा, वो उनके जीवन में आलस कभी नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा स्रोत है। वो नया बल, नया ताकत देता रहेगा, प्रकाशन देता रहेगा, ज्ञान बुद्धि देता रहेगा, वो उनको नया बल, नया ताकत देता रहेगा, उनको रिफ्रेश करेगा, नई आत्मा से, रूह से भरता जाएगा, वरदानों से भरता जाएगा, उनकी आत्मा ऊपर स्थानों पर लेके जाए, हरी हरी चढ़ाई में चढ़ेगा। उनके जीवन में आत्मिक क्षेत्र में हो, शारीरिक क्षेत्र में हो, मानसिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, उनकी जीवन में किसी चीज का कमी घटी नहीं रहेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन यही उत्साह करता है कि हमें भले काम करने के लिए, उनके राहों पर चलने के लिए कभी थकित ना हो, हमारे विश्वास को ना छोड़े। जो हम अच्छे काम कर रहे हैं, उनकी राहों पर चल रहे हैं, हमारे कामों का फल यहोवा परमेश्वर देगा, बल्कि उनका प्रतिज्ञा है, तो अवश्य हमारे काम का फल परमेश्वर देगा। तो आइए वचन, परमेश्वर के वचन से हम सबको परमेश्वर आशीष दे।